क्या कहते हैं, तो उन लोगों को, उन विधायकों को स्वर्ण आयोग के बारे में पता ही नहीं है। शायद वो खुद स्वर्ण होते हुए जानबूझ के इस विषय को अंधकार के लिए लेके जाना चाहते हैं, या शायद उन लोगों के पास, क्योंकि वो 4-4, 5-5 बारी विधायक बने हैं, इतना पैसा ये लोग अपने पास समेट लेते हैं कि इन्हें आरक्षण की तो जरूरत नहीं होती, परंतु जो हिमाचल प्रदेश में अन्य लोग रह रहे हैं उनके विषय में वो 1% भी नहीं सोचते। उनके बारे में वो कभी ये नहीं सोचते कि क्या मेरा स्वर्ण समाज कहीं भूखा तो नहीं है। सिर्फ विशेष वर्ग की बात करते हैं। और इन्होंने इन जितने भी ये राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है या कोई अन्य दल है, इन लोगों ने आज तक पूरे समाज को, पूरे जितने भी हिमाचल प्रदेश या देश में, सभी को आपस में लड़ा के रखा है राजनीति के लिए। इन्हें पता है कि ब्राह्मण को अलग किया जाए, ठाकुर को अलग किया जाए, वैश्य को अलग किया जाए, शूद्र को अलग किया जाए। विशेष जो हमारे समाज के जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल इस प्रकार से अलग किया गया है। और उन्हें प्रोत्साहन राशि, यदि वो झूठे केस सरकार द्वारा लगवाती है सामान्य वर्ग के ऊपर, वो जो हमारा स्वर्ण समाज है, इन लोगों के ऊपर जब वो झूठे केस लगाती है, तो वो सरकारें इनके लिए जो प्रोत्साहन राशि है वो 1 लाख से लेकर 20 लाख तक आवंटन करती है। हमारी स्वर्णों की बेटियों के साथ शादी करते हैं, भगा के ले जाते हैं, और ये लोग सरकारें, जिसमें केंद्र सरकार 2.5 लाख रुपए देती है, प्रदेश सरकार 51,000 रुपया देती है, बहुत शर्म की बात है। और उसके बाद भी कहते हैं कि स्वर्णों के लिए हमने बहुत कुछ दे दिया, स्वर्णों के लिए हॉस्पिटल दे दिए, स्वर्णों के लिए रोड दे दिए, स्वर्णों के लिए पानी दे दिए। वो सार्वजनिक है, वो स्वर्णों के लिए नहीं है। तो आज का जो विषय है, आज का प्रेस वार्ता इन्हीं मुद्दों पर रहेगी। साथ में हमारा ये विषय रहेगा कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें स्वर्ण समाज किस ओर जाएगा, किसके लिए वोट करेगा, ये मुख्य बिंदु रहेगा। तो मैं अगली कार्रवाई के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को निवेदन करूंगा कि वो आने अगले वक्तव्य के लिए तैयार हो। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हम लोग करना चाहते हैं। आज अर्की क्षेत्र में आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की आज पहली प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मेरे साथ भाई मदन ठाकुर जी हैं, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, भाई विजय चंदेल जी हैं, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे योगेश ठाकुर जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विवेक परिहार जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, अर्चना जी हैं, हमारी जिलाध्यक्षा हैं स्वर्ण मोर्चा की, भाई अनिल जी हैं, ये भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जयदेव जी हैं, ये हमारे प्रदेश के सचिव हैं, और हमारे सारे सदस्यगण आज यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है कि इस हिमाचल प्रदेश में पिछले 8 महीनों से लगातार स्वर्ण आयोग गठन को लेकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा लगातार मैदान में सक्रिय है। बार बार इस हिमाचल प्रदेश की सरकार के समक्ष हम लोग स्वर्ण आयोग गठन की मांग को रखते आए। जहां 11 जनवरी 2021 से हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग गठन की एक मांग उठी, और उसके बाद 12 अप्रैल 2021 से भूख हड़ताल शुरू की गई। उसके बाद 15 तारीख से आमरण अनशन शुरू किया गया, जिसमें भाई मदन ठाकुर जी ने अपनी अहम योगदान दिया। 20 अप्रैल को पूरे हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास रचा गया, जहां पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा सचिवालय का घेराव हजारों की संख्या में किया गया। 4 घंटे सचिवालय बंद रखा गया। मुख्यमंत्री साहब के साथ 30 मिनट की वार्तालाप हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया, हमसे वादा किया कि 3 महीने के भीतर इस हिमाचल प्रदेश में अन्य आयोगों की तर्ज पर स्वर्ण आयोग गठन की मांग को पूरा किया जाएगा। 3 महीने बीत गए। 15 जुलाई 2021 को एक बार फिर हम प्रदेश की सरकार को याद दिलाने गए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश की सरकार ने, जहां पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी ने हजारों लोगों के समक्ष आकर उनसे वादा किया था कि 3 महीने के भीतर आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। 15 जुलाई को हम लोग एक बार फिर गए रिमाइंडर मेमोरेंडम देने, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को स्वर्ण समाज से मिलने के लिए 10 मिनट तक उनसे इंतजार नहीं किया गया। 10 मिनट पहले वो चले गए और हमने 10 घंटे वहां पर बैठ के इंतजार किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आक्रोश हमारे लोगों का देखने के लिए मिला। पूरे प्रदेश ने देखा, मीडिया ने सभी को दिखाया।
मुकदमे दर्ज हमारे ऊपर किए गए, 10 घंटे प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय में हम लोगों ने इंतजार करी, लेकिन शिमला पहुंचने के बावजूद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या प्रदेश की सरकार के किसी और नुमाइंदे ने स्वर्ण समाज के लोगों से मिलने की जहमत नहीं उठाई, जो अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और एक दुखदायी घटना रही। 2 अगस्त को हमने 21 तारीख को हमने ऐलान किया कि 2 अगस्त को विधानसभा सत्र बैठ रहा है और विधानसभा सत्र पर हजारों की संख्या में एक बार फिर हम लोग जो विधानसभा थी, विधानसभा का हम लोगों ने घेराव किया। एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर बोला कि हम स्वर्ण आयोग गठन का जो मुद्दा है वो हमारे पास विचाराधीन है। हमने प्रदेश की सरकार के समक्ष फिर हमने बात रखी कि कितनी बार कितने टाइम तक आप इस मुद्दे के ऊपर विचार करेंगे, जहां पर 11 जनवरी 2021 को देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा मांग उठाई गई। 26 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करी। आज तक हम लोग आपके आज प्रेस वार्ता रखी है, प्रदेश में जगह जगह बैठकें चली हैं, पंचायत स्तर पर बैठकें चली हैं, हर जिला में बैठकें चली हैं। आज जहां पर इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसी आंदोलन को देखते हुए जहां पर प्रदेश की सरकार और प्रदेश में बैठा विपक्ष जो अभी तक अपने मुंह पर उंगली रखे बैठा है, वहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर स्वर्ण आयोग गठन को लीगली वहां पर इंप्लीमेंट भी कर दिया। मध्य प्रदेश के लिए एक सुखदायी विषय और हमारे लिए एक दुखदायी ये घटना है कि हिमाचल प्रदेश में जहां 75% स्वर्ण समाज की हम लोग बात करते हैं, वहीं पर ये अंधी बहरी सरकार, ये अंधा बहरा विपक्ष जो अपनी आंखें मूंदे बैठा है, अपने कान बंद करके बैठा है कि स्वर्णों की आवाज इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही। आज हिमाचल प्रदेश में मंडी में लोकसभा चुनाव चला है, अर्की विधानसभा में चुनाव चला है, फतेहपुर विधानसभा में चुनाव चला है, जुब्बल कोटखाई में चुनाव चला है और प्रदेश की सरकारें, प्रदेश के राजनीतिक दल बड़े बड़े उससे मंचों से कह रहे हैं कि हम राजपूतों को चुनाव लड़ा रहे हैं, हम किसी ब्राह्मण चेहरे को हम सामने लेकर आ रहे। अरे प्रदेश के अंधे बहरे विपक्ष, अंधे बहरी सरकार राजपूतों के नाम पर, स्वर्णों के नाम पर जो तुम वोट बैंक अपना वोट बैंक लेने का प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारी उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है, पूरा प्रदेश का 75% स्वर्ण समाज इस बात का गवाह है। साथ ही पूरा देश जहां आज हिमाचल प्रदेश के स्वर्णों की इस मुहिम को, इस आंदोलन की ओर नजरें गड़ाए बैठा है, इस हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी का विपक्ष, जिन्होंने अभी तक एक बार भी स्वर्ण समाज की ओर मुड़कर नहीं देखा। वोट बैंक, वोट तो आप स्वर्णों के नाम पर मांग रहे हैं, लेकिन आपने स्वर्णों के लिए किया क्या? जहां पर स्वर्ण आयोग गठन की मांग हम 8 महीने से लेकर चले हैं, हमारी मांग को आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया? आप लोग स्वर्णों के नाम पर पहले ही आपने वोट बैंक का माध्यम समझा। हमने इस हिमाचल प्रदेश में हमने नोटा का ऐलान किया, हमने कहा कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, हमने कहा इन नेताओं को गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा, जब तक स्वर्ण समाज की बात नहीं की जाएगी तब तक इनको वोट नहीं दिया जाएगा। ये जो नेता आज अभी पिछले 2 दिन पहले शिमला में एक हमारे मंत्री साहब हैं सुरेश भारद्वाज जी, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज अपनी मांगों को लेकर सक्रिय है और वो अपनी मांगे प्रदेश सरकार के समक्ष रख रहा है, और वहां पर मंत्री महोदय बड़ी उसके साथ लहजे में, हंसी वाले लहजे में जवाब दे रहे हैं कि स्वर्ण समाज कौन सा समाज होता है, जो खुद एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिनको खुद ये पता नहीं कि सामान्य वर्ग जो लोग हैं, सामान्य वर्ग में जो जातियां आती हैं, स्वर्ण समाज के वो लोग हैं। और स्वर्ण समाज, और सुरेश भारद्वाज जी कहते हैं कि स्वर्ण समाज कौन सा समाज होता है, जो सोने वाला, सोने से बना हुआ समाज होता है। बोले 10, 20, 50 लोग होंगे इनके जो विरोध करेंगे। सुरेश भारद्वाज जी, 10, 20, 50 लोग नहीं, हजारों की संख्या में लोग आपका विरोध करेंगे और हजारों की संख्या में आपके इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपका जो ये बयान है, ये स्वर्ण समाज के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और आपको माफी मांगनी पड़ेगी स्वर्ण समाज से, जो आपने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जहां पर स्वर्ण समाज के पक्ष में तो उन्होंने क्या बोलना और स्वर्ण समाज की मांग को तो वो क्या पूरा करेंगे, लेकिन
एक जगह दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं कि जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश की जो सरकार बनी चली, मैं मुख्यमंत्री बना, वो एक वर्ग के आशीर्वाद से बना। हम कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री 80 लाख लोगों के मुख्यमंत्री होते तो आप कहते कि इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले सभी वर्गों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, इस हिमाचल प्रदेश के 80 लाख लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तब आज हमारी सरकार बनी, तब आज हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे। लेकिन प्रदेश की सरकार, इन प्रदेश की सत्ताधीन सरकार, सत्ताहीन सरकार, ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं और कुर्सियों पर बैठे बैठे इन लोगों में जो गरूर आ गया, समय आ गया है कि उनका ये गरूर तोड़ने का, ताकि इनका गरूर तोड़ा जाए। और जिस तरीके से इस हिमाचल प्रदेश में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके नेताओं के द्वारा स्वर्ण सामान्य वर्ग, स्वर्ण समाज को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी की जाती है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपके जितने भी दुर्भाग्यपूर्ण बयान आते हैं वो हमें एक इंस्पिरेशन देते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं और हमारे जो इस आंदोलन को है, इस आंदोलन को और बढ़ने में हमें सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि आपके जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं स्वर्ण समाज के सामने। जिस तरीके से आप कहते तो हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, हमें ब्राह्मणों का वोट चाहिए, हमें राजपूतों का वोट चाहिए, हमें वैश्यों का वोट चाहिए, हमें स्वर्ण समाज का वोट चाहिए। आप सभी, चाहे भाजपा वाले चाहे कांग्रेस वाले, आप जो स्वर्ण समाज के अपने आप को नेता बन के बैठे हैं कुर्सियों पे इतने सालों से, आपकी कुर्सियां से उठने का समय अब नजदीक है। आपने जो स्वर्ण समाज के साथ आज तक धोखा किया, आपने आज तक कभी स्वर्ण समाज के लिए एक नीति, एक योजना तक बनाने का आपने कष्ट नहीं उठाया। अभी लहसुन के बीज किसानों के साथ भेदभाव करते, लहसुन के बीज दिए गए, जहां पर एक वर्ग को 50% सब्सिडी प्रदान की गई, वहां पर स्वर्ण समाज के जो किसान है वो भी तो किसान है, उनकी आर्थिक स्थिति भी तो वही आर्थिक स्थिति है, वो भी तो वही किसानी कर रहे हैं, वो भी अदरक लगा रहे हैं, वो भी लहसुन लगा रहे हैं। क्या इस प्रदेश की सरकार का कर्तव्य नहीं बनता था कि उन किसानों के लिए भी, भैया जब आप सब्सिडी उनको दे रहे हैं तो बिना किसी भेदभाव के आप जो सब्सिडी आप उनको भी दीजिए, या तो सबको दीजिए या तो किसी को भी मत दीजिए। आप इस प्रकार का जो जातिगत भेदभाव इस हिमाचल प्रदेश में जो पनप रहा है, जो बढ़ रहा है, वो इस हिमाचल प्रदेश में राज कर रहे नेताओं की बदौलत है, चाहे वो भाजपा वाले चाहे कांग्रेस वाले। एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में 1 लाख रुपए से लेके 20-20 लाख रुपए तक अनुदान राशियां प्रदेश सरकार दे रही है। क्या जिन लोगों ने एट्रोसिटी SC/ST एक्ट लगाए, क्या उन लोगों को जो धनराशि आवंटित की गई, क्या वो धनराशि आवंटित करने के लिए, रिकवर करने के लिए इनके पास कोई नीति, कोई प्रावधान है? कि जिन बेकसूर परिवारों को फंसाया गया, उन बेकसूर परिवारों को तो आपकी सरकार ने प्रताड़ना दी, लेकिन जिसने झूठा केस लगाया, हम नहीं कहते सारे के सारे केस झूठे, लेकिन अभी तक 90% केस झूठे जो हमारे पास RTI रिपोर्ट है, जिसमें किसी भी परिवार को सजा नहीं हुई, उसमें आपने 3.5 करोड़ रुपया आपने जो बांट दिया, क्या वो 3.5 करोड़ रुपया रिकवर करने के लिए आपके पास आपने कोई प्रावधान रखे? नहीं रखे। क्यों? क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति को ज्यादा तवज्जो देते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में जो अर्की विधानसभा में हमने प्रेस वार्ता रखी, हमारा सीधा कहना है, चाहे यहां से राजपूत चेहरा चुनाव लड़ रहा है, चाहे यहां से ब्राह्मण चेहरा चुनाव लड़ रहा है, चाहे भाजपा वाले चाहे कांग्रेस वाले, इन नेताओं ने, चाहे बीजेपी के होंगे चाहे बीजेपी की आज पूरी की पूरी सरकार आज अर्की विधानसभा में बैठी, मंडी लोकसभा में पूरी की पूरी सरकार बैठी, फतेहपुर में पूरी की पूरी सरकार बैठी है, जुब्बल कोटखाई में पूरी की पूरी सरकार बैठी। कांग्रेस का पूरा हिमाचल प्रदेश के लोग, कांग्रेस वालों ने चुनाव प्रचार के लिए कर दिए। जिन चेहरों को इन्होंने आगे लाया, उन चेहरों ने स्वर्ण समाज, ये कहते तो है राजपूत चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा, उन चेहरों ने आज तक उन लोगों ने स्वर्ण समाज के लिए क्या किया? जहां पर 8 महीने से स्वर्ण समाज की जो मांग चली है स्वर्ण आयोग को लेकर, उस स्वर्ण आयोग की मांग को पूरा कराने में इन लोगों ने अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सवाल पूछेगा स्वर्ण समाज इनसे। अभी कल 13 तारीख, कल इन्होंने अपना जो नाम लेने का, वापसी लेने का समय था वो पूरा हो गया, अभी फील्ड में उतरेंगे। और जब ये नेता, चाहे भाजपा वाले चाहे कांग्रेस वाले, इन नेताओं से सरेआम पूछा जाएगा कि स्वर्ण समाज के लिए तुम्हारे पास क्या नीति, क्या योजना है। अभी पुलिस की भर्ती को लेकर जिस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हुए प्रदेश की सरकार ने एक वर्ग को जहां पर फीस में छूट दी,
उनको एज में छूट दी, उनको मैदान में छूट दी गई। वहां पर हमने प्रदेश की सरकार को कहा कि आपने जब एक स्तर पर छूट दे दी है तो आप हर स्तर पर छूट क्यों दे रहे हैं? कम से कम मैदान में तो सबको एक बराबर दौड़ने दिया जाए, मैदान में तो सबके अधिकारों को समानता के तौर पर लागू किया जाए। लेकिन प्रदेश सरकार को मैदान के अंदर भी राजनीति चाहिए। प्रदेश सरकार को, इस विपक्ष को, कांग्रेस के विपक्ष को, इनको मैदान के अंदर भी वोट बैंक चाहिए। आप छात्रों के, आप युवाओं के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इन भाजपा कांग्रेस वालों ने आज हमारे युवाओं को, आज हमारे स्वर्ण समाज के लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। 18-18 घंटे पढ़ने के बाद भी हमारे बच्चे घरों में बैठे, 20-20 घंटे पढ़ाई करने के बाद आज हमारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। 90-90 नंबर लेने के बाद आज हमारे बच्चे कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई डिप्रेशन की ओर जा रहा है। क्या किया इन नेताओं ने उन बच्चों के लिए? इन भाजपा कांग्रेस वालों ने क्या किया उन परिवारों के लिए जिन लोगों ने एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की मार को झेला, जिन परिवारों ने जातिगत आरक्षण की मार को झेला, जिन किसानों ने आरक्षण की मार को झेला, जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पदोन्नति में इस आरक्षण की मार को झेला? क्या किया इन भाजपा कांग्रेस वालों ने उन सभी के सभी लोगों के लिए? पूछना चाहता है हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज इन भाजपा कांग्रेस वालों से, और आपके माध्यम से भाजपा कांग्रेस वालों को मैं ये सीधी बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि सीधी बात करते हैं हम लोग कि इस बार तुम्हारे ना ये महंगाई, ना बेरोजगारी, ना ये जो तुम भ्रष्टाचार के मुद्दे हर 5 साल बाद लेकर आते हो कि अभी मंडी लोकसभा में, अर्की विधानसभा में, फतेहपुर में, जुब्बल खोटकई में छींटाकशी करने लगे भाजपा और कांग्रेस वाले एक दूसरे के ऊपर। ये भाजपा वाले ऐसे, ये कांग्रेस वाले ऐसे, ये उम्मीदवार ऐसा, ये उम्मीदवार ऐसा। अरे भैया, जब तुम्हारे पास छींटाकशी करने के अलावा तुम्हारा कोई विजन ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तुम इस प्रदेश के जनता को किस प्रकार से आगे ले जाओगे, प्रदेश के विकास को किस प्रकार से तुम आगे बढ़ाओगे, किस मुंह से तुम जनता के बीच में वोट बैंक लेने जा रहे हो? ये भाजपा वाले, ये कांग्रेस वाले, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बात रखना चाहता हूं। महंगाई का रोना रोते हैं एक बार फिर आगे महंगाई को लेकर। आज 102 रुपए लीटर पेट्रोल है, 102 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए से ऊपर सारी की सारी दालों के रेट है, 90-92 रुपए डीजल का रेट है। पहले तो 50 रुपए लीटर तेल होता था, पुतले फूंक देते थे सरकारों के। अबे भाजपा वाले जिन्होंने सबसे ज्यादा 1000 से ऊपर गैस सिलेंडर के रेट चले गए, भैया क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री के खिलाफ? उतरो ना। अगर महंगाई का, अगर बेरोजगारी का, अगर भ्रष्टाचार के इतने अगर तुमको लगता है कि प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उतरो ना सड़कों पे। भाजपा वालों, उतरो सड़कों पे। किस मुंह से पहले तुम आए थे कि जब महंगाई 50 से 60 रुपए डीजल पेट्रोल के रेट चढ़ गए थे, आज तो 102 रुपए लीटर पेट्रोल है। आज क्यों चुपचाप अपने घरों में बैठे हो? क्यों महंगाई का मुद्दा लेकर आ रहे हो? अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फूको ना महंगाई का पुतला। प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ फूको ना महंगाई का पुतला। आओ ना सड़कों पर, दो ना धरने प्रदर्शने, करो ना महंगाई के खिलाफ कि भैया महंगाई कम करो। आज पेट्रोल डीजल के रेट तुमने इतने बढ़ा दिए, दालों के रेट, सब्जी वाले, आज किसान हमारे रो रहे हैं, आज हमारे बच्चे रो रहे हैं, आज वो गृहिणी जो अपने घर में चूल्हा चौका जो जलाती है, 1000 रुपए से ऊपर गैस सिलेंडर का रेट तो आज तुम लेकर चले गए। 400 रुपए रेट हुआ था, इन्होंने सड़कों पर हंगामे कर दिए थे, सड़कों पर लंबे लंबे जाम लगा दिए थे। आज 1000 से ऊपर आज रेट चले गए। आज वो भाजपा कांग्रेस से जुड़े लोग, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो युवा है, कहां गए भैया? किस बात को लेकर आज सड़कों पर उतरे हो? किस मुंह से तुम वोट मांगने समाज के बीच में जा रहे हो? मेरे को तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के मुंह काले करके वापस भेजना चाहिए लोगों को। चाहे जनता है, इन भाजपा कांग्रेस वालों के मुंह काले करके वापस भेजना चाहिए, क्योंकि जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे लेकर आते हैं, जिसको बढ़ाने में इन लोगों का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। फिर भाजपा वाले बोलेंगे कांग्रेस वालों ने बढ़ा दिए, कांग्रेस वाले बोलेंगे भाजपा वालों ने बढ़ा दिए। आज जब रेट बढ़ रहे हैं तो भैया दो ना धरने प्रदर्शन। आज स्वर्ण समाज की जहां पर बात आती है, भाजपा कांग्रेस वालों, तुम्हारी अब जो गति है, गति का समय नजदीक आ गया है। ये स्वर्ण समाज जागरूक है। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में कहा है कि स्वर्ण समाज अपनी प्रलय लेकर आएगा। तुम चाहे गांधी की प्रलय लेकर आ जाना, तुम चाहे मोदी की तुम आंधी लेकर आ जाना, हम प्रलय के साथ चलेंगे। और जो इस प्रदेश में बैठे जो नेता है भाजपा कांग्रेस वाले, उनकी गलतफहमी दूर करेंगे इस बार। ये उपचुनाव है, ये तो एक ट्रायल बेसिस है। 2022 नजदीक है। इन सभी लोगों की अगर इस
स्वर्ण समाज ने जड़ें ना हिला दी, इनकी जमीन ना खिसका दी, इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज, पूरा देश उसका गवाह बनेगा। स्वर्ण आयोग गठन की मांग हमारी मुख्य मांग रही है अभी तक, और आपके माध्यम से पूरे जितनी जगह भी चुनाव हो रहे हैं, हर जगह में हर परिवार, हर युवा, हर किसान, हर महिला, हर बहन, हर बुजुर्ग से मैं ये विनम्र निवेदन हाथ जोड़कर करना चाहता हूं कि आपके समक्ष जब ये भाजपा कांग्रेस वाले ये महंगाई बेरोजगारी के ये जो मुद्दे, ये झूठे नकली मुद्दे जब लेकर आए, तो साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, इन लोगों से गला पकड़ के जरूर पूछना कि 8 महीने से 9 महीने से स्वर्ण समाज सड़कों पर है, आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने हमारी मांग को अभी तक क्यों नहीं माना, सरकार के समक्ष मांग क्यों नहीं रखी। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए जो झूठे वायदे करने में जिनकी सबसे ज्यादा उनकी महारत है, उनको हासिल है, अगर वो आए, ये कांग्रेस वाले, ये जो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि कांग्रेस का हाथ सबके साथ, इनसे पूछें कि भैया स्वर्ण समाज के साथ कहां तुम्हारा हाथ है। आज इन स्वर्ण समाज के लोगों के ऊपर आज जब अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी, SC ST जातिगत आरक्षण की मार झेल रहे हमारे उन परिवारों के ऊपर तुम्हारा हाथ कहां है। इन भाजपा वाले ये जो कमल का फूल खिलाकर चलते हैं कि कमल का फूल सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अरे भैया तुम विश्वास खो चुके हो। भाजपा वालों, तुम विकास नहीं कर सकते, तुम्हारे पास विकास करने के लिए सिर्फ अपने लोग हैं, अपनी पार्टी का विकास कर सकते हो, सब पूरे के पूरे स्वर्ण समाज का विकास तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जो सरकार, जो राजनीतिक दल अगर पूरे के पूरे इस प्रदेश के रहने वाले लोगों के अधिकारों की बात नहीं कर सकती, तो उन नेताओं को कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जो सरकार, जो सत्ता में बैठी सरकार है, अगर अपने हिमाचल प्रदेश में रहने वाली प्रत्येक प्रजा के प्रति अगर वो ईमानदार नहीं है, अगर वो उनके प्रति कोई निष्ठावान नहीं है, अगर सबको साथ लेकर इस प्रदेश की सरकार नहीं चल सकती, तो मुझे नहीं लगता कि इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार होना चाहिए। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश की सरकार और इस हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक स्वर्ण परिवार से मैं ये मांग करना चाहता हूं, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जब आप अभी 30 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे, अपने परिवार की और अपने बच्चों की ओर जरूर मुड़ के देखना। इन भाजपा कांग्रेस वालों ने जो फांसी का फंदा है वो आपके गले में, आपके हाथ में दिया है। निर्भर आपके ऊपर करता है कि भाजपा को वोट दोगे, कांग्रेस को वोट दोगे, उतनी जोर से वो रस्सी खींची जाएगी, उतनी जोर से आप अपने बच्चों का गला घोटोगे। और जब आपके बच्चे कल पेड़ पर लटके होंगे, आपके बच्चे पंखे पर लटके होंगे, आपके बच्चे डिप्रेशन में होंगे, आपके बच्चे नशे की और जब अपने कदम बढ़ाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये भाजपा कांग्रेस वाले फिर यही महंगाई, यही बेरोजगारी, यही भ्रष्टाचार के मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे। ना भाजपा को, ना कांग्रेस को। समाज, कौन सा समाज ऊपर जा रहा है, कौन सा समाज नीचे जा रहा है, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है सिर्फ वोट बैंक से, यूज एंड थ्रो। साथियों, आज तक हम लोग हमेशा से एक फोकट का माल बन के रहे हैं। हम स्वर्ण समाज के प्रति इन नेताओं को कभी कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम किसी के अधिकार छीनने की, हम किसी जाति, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये बात डंके की चोट पर कहते हैं कि जहां पर स्वर्ण समाज के अधिकारों की बात होनी चाहिए, वहां पर इन नेताओं को स्वर्ण समाज के अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। और हमने सीधे तौर पर कहा है कि स्वर्ण समाज की बात नहीं तो इस बार वोट भी नहीं, नोटा का प्रयोग होगा, चुनाव का बहिष्कार होगा, डंके की चोट पर बहिष्कार होगा। और कई जगह ऐसा हो सकता है कि इन नेताओं को गांव के भीतर घुसने भी ना दिया जाए। और मेरा आपसे सभी लोगों से, स्वर्ण समाज के जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज जो हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, चाहे भाजपा वाले, चाहे कांग्रेस वाले, जेड़ा मर्जी मंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे विधायक, चाहे नेता, आप लोगों के दरवाजे पर आ जाए। साथियों, एक नजर से देखना कि इन नेताओं ने, इन पार्टी वालों ने आज तक हमारे सिर्फ गले दबाए हैं, योग्यता का गला दबाया है। हमारे बच्चे जो पढ़ाई करने के बाद जो घर में बैठे हैं, अगर आज वो घर में बैठे हैं, यही नेता उन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के सबसे बड़े दोषी हैं। गला पकड़ के पूछना इनसे कि स्वर्ण समाज के लिए आपके पास क्या है। अभी घोषणा पत्र जारी करेंगे, अगर उस घोषणा पत्र में
स्वर्ण समाज के लिए कोई नीति, कोई योजना इनके पास नहीं है, तो इनको वोट भी नहीं मिलना चाहिए। नोटा का प्रयोग करें, भरपूर प्रयोग करें, अपनी शक्ति को दिखाएं, अपने 75% स्वर्ण समाज की ताकत को दिखाएं, अपनी यूनिटी को दिखाएं और इन नेताओं को दिखा दें कि भैया हमने तुमको रिजेक्ट कर दिया है, तुम हमारे काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि तुम पूरे के पूरे सर्व समाज की तुम बात कर सको। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, भाजपा और कांग्रेस का बटन दबाने से पहले अपने बच्चों की ओर जरूर एक बार मुड़ के देख लेना, उनके भविष्य की ओर जरूर मुड़ के एक बार देख लेना। अगर अभी भी आप लोग चाटुकारिता में लगे रहे भाजपा कांग्रेस की, अगर अभी भी आप बीजेपी कांग्रेस की जी हजूरी में लगे रहे, तो आप गद्दार के नाम से जाने जाओगे। कल को आपके बच्चे आपकी फोटो पर माला चढ़ाने की जगह आपको जूते की मालाएं पहनाएंगे। और मुझे लगता है कि इस बार ये जो ट्रायल बेसिस चला है, इस बार जो लोग स्वर्ण समाज की बात करते हैं, स्वर्ण समाज के अधिकारों के लिए बात भी करते हैं, अगर वो भाजपा कांग्रेस का झंडा उठाकर चलेंगे, इस स्वर्ण समाज के जयचंद कहलाए जाएंगे, इस स्वर्ण समाज के गद्दार कहलाए जाएंगे। धन्यवाद। आपके कोई सवाल मीडिया के साथ में? अभी जिस प्रकार से देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के अध्यक्ष श्री रोमेश ठाकुर जी ने कहा, सभी से आग्रह भी किया, मैं थोड़ा सा प्रकाश प्रदेश की वास्तविकता में, प्रदेश सरकार की वास्तविकता पे भी डालना चाहूंगा कि ये प्रदेश सरकार आपके उपचुनाव में जगह जगह अपना व्याख्यान कर रही है कि हमने फलानी योजना आपको दी, हमने इतना रोजगार आपको दिया। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये यही प्रदेश सरकार है जिसने हमारे प्रदेश में ढेरों बेरोजगार युवा है और ये दूसरे प्रदेश से नए युवाओं को हिमाचल प्रदेश में जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसमें भर्ती कर रही है। क्या आज उन उपचुनाव में वो इनको दिखाने का समय नहीं आया कि जो मेरे जितने भी नौजवान साथी है, क्या उन लोगों के दिल आज भी नहीं पसीजे कि वो किस मुंह से आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं? जब ये लोग किसानों की मुद्दे की बात करते हैं तो हमारे कुछ एक मंत्री महोदय ये कहते हैं, जब सेब बैट के ऊपर बात आई, सेब सीजन के ऊपर बात आई, तो उन्होंने कहा कि मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो घर घर जाके सेब बेचे, क्योंकि इन मंत्रियों के पास करोड़ों रुपया है, इन्हें कोई भी मतलब नहीं है। आज जितने भी मंत्री, इन मंत्रियों को जितने भी हमारे प्रदेश सरकार के लोग हैं, प्रदेश सरकार में जितने भी हमारे आदरणीय मंत्री बैठे हैं, इन लोगों को आज तक तेल के भाव पता नहीं है, क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा उसमें जाता है। हम आप लोगों को टैक्स की कमाई का गाढ़ा पैसा वो इनका तेल के लिए जाता है। इन लोगों को क्या पता कि तेल किस भाव जा चुका है। सरकारी पैसे का यूज ये अपने खान पीने की वस्तु के लिए करेंगे, इन्हें क्या पता कि घर में तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल किस रेट से है, दालें किस प्रकार से हैं। जब टमाटर किसान पैदा करता है तो वो 10 रुपए किलो जाता है, परंतु जब वही टमाटर हम बाजार में खरीदने वापस जाते हैं घर में रोजमर्रा की चीज में, तो वो 40 रुपए किलो जाते हैं। परंतु वो जो बीज का पैसा है वो आज तक समझ में नहीं आया कि वो कौन खाने वाला है। परंतु सरकार की मिली जुली भक्ति, जो इस प्रकार की योजनाएं हैं, ये सिर्फ हमें अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं। प्रदेश में तरक्की किसी भी प्रकार से नहीं हो रही है। मैं अपने सभी तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि हम लोग सभी हाथ जोड़ के एक निवेदन अर्की विधानसभा क्षेत्र के जितने भी स्वर्ण समाज है उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार, मेरा जितना भी स्वर्ण समाज है, इस कांग्रेस है या बीजेपी है, इनको वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचे, जिन्होंने 70 साल से हमारे लाखों युवाओं का खून किया हो, जिन्होंने हमारी योग्यता के आधार पर नौकरी ना देकर हमारे भाइयों हमारी बहनों को जो इन्होंने बेरोजगार बनाया है, उनको वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचे। जिन्होंने महंगाई आज 7वें आसमान पे ले गए हों, उनको वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचे कि क्या आप अपने समाज के साथ कहीं विश्वासघात तो नहीं कर रहे। यदि आप सरकार को वोट देते हैं तो कहीं आप अपने समाज को पिछड़ा हुआ तो नहीं घोषित कर रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वोट देते बारी एक बारी जरूर सोचे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर सोचे। धन्यवाद। एक चीज और मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं कि बहुत अभी
4-5 दिन के भीतर इस अर्की विधानसभा में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन, स्वर्ण समाज की रैली का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें आपके माध्यम से हम पूरे के पूरे अर्की विधानसभा के स्वर्ण समाज से भी अपील करना चाहेंगे कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस रैली का हिस्सा बने। और मुझे लगता है कि हम लोग 22 तारीख को हम लोग इस रैली का आयोजन इस अर्की विधानसभा में करेंगे, जो रैली कुनिहार से शुरू होकर पूरे अर्की से दाड़ला से पिपलूघाट से डुमहर और डुमहर से कुनिहार में उसको समाप्त किया जाएगा। और पूरे हिमाचल से लोग इस रैली में हिस्सा बनेंगे। इसके बाद हम लोग मंडी लोकसभा चुनाव में वहां पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाने वाला है। साथ ही मंडी लोकसभा में भी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन 27 तारीख को हम लोग मंडी लोकसभा में करने जा रहे हैं। और इसके साथ अगले महीने से जैसे ही विंटर सेशन की तारीख निर्धारित होगी, तो उससे पहले देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा, जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट और स्वर्ण विरोधी नेताओं के विरोध में हम लोग एक पैदल यात्रा हम लोग शिमला से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मेन जो मुद्दा है जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट को लेकर हम लोग शव यात्रा हम लोग शिमला से निकालेंगे, जो वाया नाहन होते हुए पैदल यात्रा होगी, जिसमें सैकड़ों लोग उसका हिस्सा बनेंगे। नाहन होते हुए और हम लोग उत्तराखंड हरिद्वार हर की पौड़ी जाएंगे। हर की पौड़ी में जाकर जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट का वहां पर हम लोग उसको प्रवाहित करेंगे गंगा जी में। वहां से हम लोग गंगा जी से हम लोग आर्थिक आरक्षण और समानता के अधिकार का गंगा जल लेकर वहां से फिर हम लोग पैदल चलेंगे, जो पैदल यात्रा वहां से यूपी, हरियाणा, पंजाब होते हुए वो धर्मशाला जो विंटर सेशन बैठेगा वहां पर उसको समाप्त किया जाएगा। और यहाँ पर जितने हमारे स्वर्ण विरोधी नेता बैठे, इनका शुद्धिकरण करने की आवश्यकता आन पड़ी है। तो इनका शुद्धिकरण उस गंगा मैया से जो हम गंगा जल लेकर आएंगे, उस गंगा जल के द्वारा इन स्वर्ण विरोधी, ये जो 80% स्वर्ण विरोधी नेता जिन्होंने आज तक स्वर्णों की आवाज को अनसुना किया है, अनदेखा किया है, जितने ये अंधे, गूंगे, बहरे ये जो नेता यहाँ पर बैठे हैं, इनका शुद्धिकरण किया जाएगा धर्मशाला विधानसभा में। और ये बहुत बड़ा एक देशव्यापी आंदोलन इस हिमाचल प्रदेश से शुरू होने जा रहा है। आपके कोई सवाल? सारी बात आगे इसी में कोई उसमें कोई पूछने का है कुछ और? सारी बात आपका ये जो रैली का कार्यक्रम रहेगा, इसमें कोई जनसभा टाइप इस तरह का आप करने वाले? जनसभा भी इसमें हम लोग करेंगे जगह जगह। जब रैली निकलेगी तो जगह जगह, चाहे जैसे अर्की होगा, दाड़ला होगा, आपका शालाघाट होगा, तो मुख्य स्थानों पर हम लोग इसमें सभा का आयोजन हम लोग करते हुए चलेंगे, क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश से लोग आएंगे। और आपके माध्यम से एक बार फिर कि पूरे अर्की विधानसभा, जिन लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होगी, जिन लोगों को चिंता होगी कि उनके बच्चे आगे जाकर ना पेड़ पर लटके, ना नशे की ओर जाए, ना किसी पंखे पर लटके मिले, वो लोग इस रैली का हिस्सा अवश्य बनेंगे। और जिन लोगों को इन भाजपा कांग्रेस की जी हजूरी, इन लोगों के सामने जी हजूरी करने से जिनको अपने समाज प्यारा होगा, और वो लोग इस रैली का हिस्सा बनेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं सवाल और जो ये विषय है, मैं अपने लोगों के ऊपर छोड़ना चाहता हूं। मेरे स्वर्ण समाज के माताओं, बहनों, युवा साथियों, बुजुर्ग गणों, आप लोग तय कर लीजिए, फैसला आपके कंधों पर है कि आपको स्वर्ण समाज को वोट बैंक का माध्यम समझने वाली सत्ता चाहिए, या आपको ये स्वर्ण समाज चाहिए, अपना समाज चाहिए, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए। ये फैसला हम आप लोगों के कंधों पर छोड़ते हैं कि आपको सत्ता चाहिए या समाज चाहिए। धन्यवाद।